नायडू, नीतीश कुमार, तुम्हारा स्वामी चिराग पासवान, आज तुम इख्तिदार में हो। इंशाअल्लाह कल ऐसा वक्त आएगा और जब तुम रोड पर अकेले चलोगे तो लोग तुम्हारी तरफ देखकर थूकेंगे भी नहीं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, वक्फ अल्लाह को दिया गया एक ऐसा अतिया है जिसे किसी और को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ से मुताल्लिक समाअत के दौरान वकील कपिल सिब्बल ने कहा। नाजरीन, आज 20 मई 2025 है। वक्फ तरमीमी कानून आज की समाअत ख़त्म, कल हुकूमत रखेगी अपना मौक़िफ़। अर्ज़ी गुज़ार के वकला ने पेश की 10 बड़ी दलीलें। दोस्तों, इस वीडियो में कई बड़ी ख़बरों से आपको आगाह करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को देखिएगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाखों लोगों तक पहुँचे। नाज़रीन, आपको बताएं, वक्फ तरमीमी कानून 2025 को चैलेंज पेश करने वाली अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस BR गोई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने अर्जी गुजारों की वकला की दलीलें बगौर सुनी और कुछ मामलों में वजाहत के लिए सवाल भी सामने रखे। आज ज़ोहराना से कबल और फिर उसके बाद मजमूई तौर पर तकरीबन 4 घंटे की समाअत हुई, जिसमें वक्फ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ कई मजबूत दलीलें पेश की गई। आज की समाअत के दौरान अर्जी दहिंदगान के वकला कपिल सिब्बल, अभिषेक मन्नू सिंघवी, राजीव धवन और हुज़ैफ़ा अहमदी वगैरह ने अपनी बात अदालत उज़्मा के सामने रखी। कल जब समाअत शुरू होगी तो हुकूमत की तरफ से अर्जी गुजार के खदशात और सवालात पर जवाब पेश किए जाएंगे। आज की समाअत में मज़कूरा वकला ने कई मजबूत दलीलें पेश की, जिनमें से 10 अहम दलाइल आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। दलील नंबर 1, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मन्नू सिंघवी ने कहा कि अतिया दूसरे मज़ाहिब में भी होते हैं, लेकिन किस मज़हब के लोगों के लिए ये इंतज़ाम है कि आपको 5 साल या 10 साल इस मज़हब पर अमल करने का सबूत दिखाना होगा। वक्फ तरमीमी कानून में मौजूद ये सहूलत आइन के आर्टिकल 15 की खिलाफ वर्जी है। दलील नंबर 2, एडवोकेट अभिषेक मन्नू सिंघवी ने दलील पेश की कि वक्फ के रजिस्ट्रेशन के नाम पर एक तरह की दहशत पैदा की जा रही है, जहां मुताल्लिका शख्स या इदारे को बार बार रजिस्ट्रेशन कराने दफ्तर जाना होगा। सिंघवी ने सर्वे और उसके बाद हुकूमत की तरफ से दिए गए आदाद व शुमार पर भी सवाल उठाए। दलील नंबर 3, एडवोकेट सिंघवी की दलील ये भी थी कि वक्फ बाय यूज़र यानी इस्तेमाल की बुनियाद पर वक्फ मानी जाने वाली बेशतर जायदादों का कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब उन जायदादों को एक तरह से इंसाफ मांगना होगा। कोई भी आने वाले दिनों में तनाज़ा खड़ा कर सकता है और इस तरह वक्फ का दर्जा ख़त्म हो सकता है। दलील नंबर 4, एडवोकेट सिंघवी ने यहाँ तक कहा कि नई तरमीम का सेक्शन 3D चूँकि कदीम यादगारों के लिए बने कवानीन पर भी नाफिज होता है, इसका असर उन मजहबी मकामात पर भी पड़ सकता है जो अब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से महफूज है। किसी एक मजहब से मुंसलिक जायदाद के लिए इस तरह का इंतज़ाम करना आइन के आर्टिकल 15 की खिलाफ वर्जी है। दलील नंबर 5, सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने अर्जी दहिंदगान की तरफ से कहा कि मजहबी मिल्कियतों की तारीफ को बरतानवी दौर में भी नहीं बदला गया। हम एक सेकुलर मुल्क है। मेरा एक मुवक्किल जो सिख है वो वक्फ करना चाहता है, लेकिन इस कानून के बाद क्या वो ऐसा कर सकता है? इस तरह तो अदालतों ने जो भी सेकुलर फैसले अब तक दिए हैं वो एक झटके में ख़त्म हो जाएंगे। दलील नंबर 6, एडवोकेट धवन ने वाज़े किया कि वक्फ और उससे जुड़े कदीम कवानीन पर कई आइनी बेंच फैसला दे चुकी है, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मामला हो या फिर कोई दूसरा। सभी मामलों में वक्फ बाय यूज़र यानी इस्तेमाल की बुनियाद पर वक्फ मिल्कियत बने रहने का फैसला यही अदालत दे चुकी है। फिर अब ये नया क्यों? दलील नंबर 7, कपिल सिब्बल ने ASI की वेबसाइट पर मौजूद एक फहरिस्त दिखाते हुए कहा कि एक बार जब वो महफूज हो जाते हैं तो इसका वक्फ का दर्जा ख़त्म हो जाता है। इसमें जामे मस्जिद संभल भी शामिल है, इसलिए कोई भी तनाज़ा उठेगा और फिर इस जगह का वक्फ का दर्जा ख़त्म हो जाएगा और फिर उस जगह का वक्फ दर्जा ख़त्म हो जाएगा। दलील नंबर 8, आज की समाअत के दौरान जब मुल्क के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मजमूई तौर पर 3 मौज़ूआत हैं जिन पर रोक का मुतालबा किया गया है, तो सिब्बल ने कहा कि सिर्फ 3 मौज़ूआत नहीं, पूरे वक्फ पर कब्ज़े का मामला है। एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि कानून का मकसद वक्फ पर कब्ज़ा करना है। कानून इस तरह बनाया गया है कि वक्फ जायदादों को बग़ैर किसी तरीके कार पर अमल किए छीन लिया जाए।
दलील नंबर 9, एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ जायदादों के इंतजाम का हक छीन लिया गया है। मरकजी वक्फ कौंसिल के बेशतर अराकीन गैर मुस्लिम है। नए कानून की दफ़ा 9 इसमें 12 गैर मुस्लिम और 10 मुस्लिम है। पहले ये सभी मुस्लिम थे, अब ये सभी नामजद है। दलील नंबर 10, 5 साल तक इस्लाम पर अमल करने के इल्तिज़ाम पर एडवोकेट हुज़ैफ़ा अहमदी ने सख्त एतराज़ ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि किस तरह तय होगा कि मैं इस्लाम मज़हब पर अमल करता हूँ या नहीं? क्या कोई मुझसे पूछकर तय करेगा कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ या नहीं? या फिर कोई ये पूछेगा कि मैं शराब पीता हूँ या नहीं? क्या इस तरह से तय किया जाएगा? दोस्तों, आज वक्फ तरमीमी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तवील समाअत हुई। कल देखते हैं हुकूमत की जानिब से हुकूमत के वकील क्या दलाइल देंगे और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा। आप सबसे खुसूसी दुआओं की गुजारिश है, देखते हैं क्या होता है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। आप सबसे अपील है, इस वीडियो के कमेंट में एक दुआया जुमला ज़रूर लिखिएगा और इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन इंडियन प्रोडक्ट, आप इनको एक मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए। दोस्तों, ये मेरे हाथों में आप देख सकते हैं अल नुसरत साबुन है, ये नहाने वाला साबुन है। अब इन्होंने बहुत सारे अपने प्रोडक्ट तैयार कर लिए हैं। ये अल नुसरत हर्बल शैम्पू है, ये अल नुसरत हेयर ऑयल है, ये अल नुसरत की क्रीम है। आप इन तमाम प्रोडक्ट को अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप राब्ता कीजिए। अगर आप अल नुसरत साबुन को मीशो से खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप यहां से इसको हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर है, हमारे मुल्क भारत की एक बदबख्त लड़की ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और बाकायदा इस बदबख्त और बदकिस्मत लड़की ने वीडियो जारी करके ये बड़ी गुस्ताखी की है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। इस ताल्लुक से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह हैदराबाद से रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया है। वायरल होने वाली वीडियो में लड़की को पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ बयान देते हुए देखा गया है। नाज़रीन, आपको बताएं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ बयान देने पर लड़की के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। ओवैसी का मुतालबा है कि कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए हैदराबाद के MP ने कहा, जब हमारे यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर वारिस पठान और दीगर ने मामला उठाया तो लड़की ने कहा कि उसने ये बयान एक पाकिस्तानी के साथ बदसलूकी के बाद किया। जब एक पाकिस्तानी ने बदसलूकी की तो उसके बाद उन्होंने इसको ये जवाब दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि महाराष्ट्र हुकूमत पैगंबर के खिलाफ तबसरे के लिए लड़की के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। वारिस पठान कहते हैं, कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे कबल वारिस पठान ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लड़की के बयानात की मजम्मत की। लड़की की वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, इस शर्मसुमीता ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इंतहाई नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिसे कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मरकज़ी वज़ीर दाखिला के दफ्तर को टैग करते हुए वारिस पठान ने इस पर नफरत फैलाने का इल्ज़ाम लगाया और लड़की के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। आपको ओवैसी साहब का एक वीडियो भी सुनाते हैं, दिखाते हैं, जो कि इस वक्त वायरल है और उन्होंने वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जलसे में ये बयान दिया है। वक्फ के मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के वोटों पर सियासत करने वाली पार्टियों से ऐसी तल्ख बातें कहीं, उनको ऐसी खरी खोटी सुनाई जिसको सुनकर यकीनन उनकी तबीयत बेहतर हो गई होगी। आपको बताएं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्र प्रदेश के CM चंद्राबाबू नायडू से कहा कि आपने न सिर्फ अपने ससुर को धोखा दिया है बल्कि मुसलमानों को भी धोखा दिया है। उन्होंने बिहार के CM नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा, नीतीश कुमार, आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों से नहीं बल्कि आइन के साथ धोखा किया है। इसी तरह ओवैसी साहब ने वक्फ मामले में BJP की हिमायत करने वाले चिराग पासवान और कुमार स्वामी को भी न सिर्फ मुसलमानों बल्कि आइन का भी गद्दार करार दिया है। आखिर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इन लीडरों से जो कहा वो बिल्कुल शोला बयान था। आज आप इक़्तिदार में हैं, कल जब आप इक़्तिदार में नहीं होंगे यानी सरकार में नहीं होंगे तो आप ऐसे धुंधलेपन में डूब जाएंगे कि कोई आप पर आपकी तरफ देखकर थूक भी नहीं सकेगा। आप ज़रा ये वीडियो देखिए जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। और हम चंद्राबाबू नायडू को भी कह रहे
तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया। तुम ये समझ रहे हो कि तुमने अपने ससुरे को धोखा दिए तो तुम दोबारा इख्तिदार पर आ गए। नायडू, तुमने भारत के आईन को धोखा दिया है। नीतीश कुमार, तुमने भारत के आईन को धोखा दिया है। कुमारस्वामी, तुमने भारत के आईन को धोखा दिया है। चिराग पासवान, तुमको अपने वालिद की कुर्बानियों का लिहाज नहीं रहा। तुमने बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून को धोखा दिया है। मुसलमान ना सिर्फ बल्कि पूरे भारत के वो जिम्मेदार लोग जो इस मुल्क के चप्पे चप्पे से मोहब्बत करते हैं, वो कभी इन लोगों को माफ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज तुम इख्तिदार में हो, इंशाअल्लाह कल ऐसा वक्त आएगा जब तुम गुमनामियों के वादियों में फिरोगे और जब तुम रोड पर अकेले चलोगे तो लोग तुम्हारी तरफ देखकर थूकेंगे भी नहीं इंशाअल्लाह ताला। तुमको पहचानने से इनकार कर देंगे कि तुमने भारत को धोखा दिया, तुमने भारत के आईन को धोखा दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने ओवैसी साहब की इस वीडियो को देख लिया है। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। अल्लाह ताला भारत के मुसलमानों की नुसरत व मदद फरमाए। जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। हमारी मजहबी इबादत गाहों की हर तरीक़े से मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में एक दुआया जुमला ज़रूर लिखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।